दोस्तों, फ़ोन पे पर अगर आप किसी पर्सन को पेमेंट सेंड कर रहे हैं या किसी भी टाइप का अगर आप फ़ोन पे से पेमेंट करते हैं और आपका पेमेंट वहाँ पे बार बार इस तरीके से फेल हो जाता है, ठीक है, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं, फ़ोन पे पर पेमेंट फेल होने का एक नहीं बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो वीडियो में आपको मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, उनको फॉलो कर लेना और ये मत सोचना कि अगर किसी ट्रिक से काम नहीं हुआ कि ये गलत वीडियो है। देखिए भाई, गलत वीडियो नहीं है, कंडीशन अलग-अलग हो सकती है पेमेंट फेल्ड होने की। उनमें से कुछ कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ कि वे क्या-क्या कंडीशन है जिस वजह से पेमेंट फेल्ड हो जाता है और उनको आपको भी थोड़ा-सा समझना होगा। देखिए, हो सकता है आपके इंटरनेट की जो स्पीड है वो कम हो, ठीक है? पुअर क्वालिटी का इंटरनेट भी चल रहा हो, ठीक है? या फिर आपके बैंक के सर्वर डाउन हो या फिर रिसीवर बैंक के सर्वर डाउन हो जिसको आप पेमेंट सेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं चूक रह जाती है क्योंकि सारी ट्रिक्स कोई भी नहीं बता पाता। ठीक है, तो रिसीवर्स बैंक की जो है हो सकता है कि उसके सर्वर डाउन हो या फिर हो सकता है ऐप के ही सर्वर डाउन हो, टेक्निकल इशू चल रहा हो, ठीक है? तो बहुत सारे कारण होते हैं और ऐसा भी हो जाता है कि जो आपकी ऐप है उसके अंदर जो है आउट ऑफ डेट है ऐप आपकी, तो उस कंडीशन में उसे आपको अपडेट भी करना होता है या ऐप के अंदर कोई ग्लिच या बग चल रहा है और ऐसा भी होता है कि कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होती, फिर भी टेक्निकल इशू की वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस केस में आपको कुछ भी नहीं करना होता, कुछ देर बाद वापस में ट्राई करना होता है और इतना ही करने से फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 1 या 2 घंटे के बाद ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व भी हो जाती है। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसके बेसिक से स्टेप्स बता रहा हूँ, देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल की इंटरनेट क्वालिटी चेक कर लेनी है। अगर प्रॉपर तरीके से अच्छा इंटरनेट चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि हमारा जो नेटवर्क है वो थोड़ा स्लो चल रहा है, इंटरनेट अच्छा नहीं है, तो या तो आप अपने मोबाइल को 30 सेकंड्स के लिए फ्लाइट मोड पे लगा के हटा दें या फिर मोबाइल की मेन सेटिंग्स में जाएं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा इंटरनेट का, ठीक है? मोबाइल नेटवर्क्स करके इस पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे 2 सिम मिलेंगे, जितने भी होंगे सिम को सेलेक्ट करना जिससे इंटरनेट चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम्स होता है, इस पे क्लिक करें, रीसेट पे क्लिक करें तो आपकी एक्सेस पॉइंट्स की सेटिंग रीसेट हो जाएंगी। उसके बाद बैक करें और यहाँ पे परफेक्ट नेटवर्क टाइप होता है। अब यहाँ पे नेटवर्क के जो टाइप है, मैनी काइंड्स ऑफ नेटवर्क, ठीक है? तो इनमें से आपको प्रॉपर नेटवर्क सेलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, जो आपके एरिया में अच्छी कवरेज देता हो नेटवर्क। अगर 4G के यूजर है तो 4G पे सेट करें, 3G के हैं तो 3G के, जो भी आपके एरिया में अच्छा नेटवर्क आता हो उस पे लगा लें, ठीक है? और उसके बाद बैक करना है और यहाँ पे एक वोल्टी होता है, यूज वोल्टी, ठीक है? इस पे क्लिक करें और यहाँ पे किसी किसी मोबाइल में LTE भी हो सकता है। इसको एक बार बंद कर दें और वापस में इसे फिर से चालू कर दें, ठीक है? इतना करना है और बस यहाँ से बैक करके बाहर जाना है। इतना करने के बाद आपकी नेटवर्क की फ्रिक्वेंसी काफी ज्यादा पहले से स्मूथ हो जाएगी और हो सकता है तो साथ में मोबाइल भी रीस्टार्ट कर दें इतने स्टेप करने के बाद, ठीक है? अगर अब भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप समझ जाइए कि ये नेटवर्क की प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखिए, प्ले स्टोर में चले जाना है, ठीक है? और यहाँ पे आपको फोन पे ऐप में अगर अपडेट आया हुआ है तो फोन पे ऐप को सर्च करके अपडेट कर लीजिए, ठीक है? हो सकता है ऐप आउट, जो आपकी ऐप है वो आउट ऑफ डेट हो गई हो, ठीक है? या फिर ग्लिच वगैरह आया होगा तो अपडेट करने से भी ठीक हो जाता है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, जो आपकी फोन पे ऐप है उस पर 1 सेकंड के लिए होल्ड करें, ऐप इन्फो पे क्लिक करें, ठीक है? ऐप इन्फो पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लियर डेटा पे क्लिक करके इसे क्लियर कैच कर दें, ठीक है? और ऐप को अब आपको क्या करना है, जो आपकी ऐप है उसकी परमिशंस वगैरह सारी चेक कर लेनी है, ठीक है? सारी परमिशंस अलाउ होनी चाहिए। अब आप ट्रांजैक्शन करने का ट्राई करें, आपका ट्रांजैक्शन हो ही जाएगा, ठीक है? ठीक है, अगर आपका ट्रांजैक्शन फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको अपने फोन पे के अंदर चले जाना है। ध्यान से समझना यहाँ पे, क्योंकि अब ये जो है नेटवर्क का भी कोई लोचा नहीं है और ऐप अपडेट का भी कोई पंगा नहीं है। अब आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है ऊपर की साइड, ठीक है? क्लिक कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन होता है बैंक अकाउंट्स का, ठीक है? इस पे क्लिक कर देना, जितने आपके बैंक अकाउंट्स ऐड होंगे वो सारे दिखेंगे। अब जिस बैंक अकाउंट में आपको प्रॉब्लम है उस पे क्लिक कर देना, इस तरीके से क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे नीचे की साइड आ जाना, आप देख सकते हैं यहाँ पे अनलिंक बैंक अकाउंट मिलेगा, उस बैंक को आप अनलिंक कर देना, ठीक है? बैंक अनलिंक हो जाएगा और वापस में आपको उसी बैंक को लिंक करना है। जब अनलिंक हो जाए तो वापस में अपनी ऐप को या तो अनइंस्टॉल करके वापस में इंस्टॉल करें या फिर अनलिंक करने के 1-2 मिनट बाद वापस में फिर से लिंक कर लें, ठीक है? इतना करने के बाद आपको ट्राई कर लेना है, ठीक है? और इससे ज़्यादा आप कोई कर भी कुछ नहीं सकते, क्योंकि अगर बैंक का कोई इश्यू चल रहा है, आपके बैंक का, रिसीवर बैंक का कोई प्रॉब्लम है जिसको आप पेमेंट सेंड कर रहे हैं या जिस अकाउंट से आप पेमेंट सेंड कर रहे हैं, दोनों में से किसी भी बैंक के टेक्निकल इश्यू है, अगर सर्वर डाउन है, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। आपको सिंपली वेट और सिर्फ वेट ही करना होगा, ठीक है? तो आप ये बेसिक से स्टेप्स यहाँ पे देख लीजिए जो मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। 99% तो इन्हीं जो स्टेप्स हैं इनसे ही लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप फ़ोन पे के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं या फिर कुछ टाइम का वेट कर सकते हैं।